खबर है उत्तर प्रदेश के उन ताकतवर आईएएस अफसरों की जिन्हें केंद्र सरकार ने सीधे सचिव स्तर की कुर्सियों के लिए अपनी सूची में डाल दिया है। यह खबर योगी सरकार के लिए भी बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी कैडर के 6 सीनियर आईएएस अफसरों को सचिव और समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्त के लिए इम्पैनल कर दिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है संजय प्रसाद का। 1995 बैच के ये अफसर योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। वे अभी अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस हैं और सीएमओ में योगी जी के दाहिने हाथ कहलाते हैं। बता दें कि आईएएस अफसरों ने खुद केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने की इच्छा जताई थी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सचिव और उसके समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्त के लिए आवेदन मांगे गए थे। यूपी सरकार से कई आईएएस अधिकारियों ने इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक कुमार, 1994 बैच की आईएएस लीना जौहरी, 1995 बैच के आईएएस मृत्युंजय नारायण, संतोष कुमार यादव, भुवनेश कुमार और संजय प्रसाद को इम्पैनलमेंट किया है, जिसमें मृत्युंजय कुमार, संतोष कुमार यादव और भुवनेश कुमार पहले से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं। वहीं नियुक्ति विभाग के अधिकारी के मुताबिक इम्पैनलमेंट करने के बाद भारत सरकार आईएएस अफसरों की पोस्टिंग करने से पहले राज्य सरकार की एनओसी लेती है। राज्य सरकार से एनओसी मिलने के बाद अफसरों को केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय में सचिव या उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाती है। ऐसे में अगर राज्य सरकार एनओसी न दे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपना विशेषाधिकार का उपयोग करके किसी भी आईएएस और आईपीएस को भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर पोस्ट कर सकती है, जिसके बाद राज्य सरकार को हर हालत में उस अधिकारी को कार्यमुक्त करना ही पड़ता है। चलिए बात करते हैं उन 6 अफसरों के बारे में जिन्हें भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर इम्पैनलमेंट किया गया है। 1995 बैच के आईएएस संजय प्रसाद का जन्म 23 मई 1971 को बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। संजय प्रसाद योगी आदित्यनाथ के दाहिने हाथ भी कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, वह यूपी के सबसे पावरफुल आईएएस अफसर भी हैं। संजय प्रसाद और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात सबसे पहले गोरखपुर में हुई थी। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं 1993 बैच के आईएएस आलोक कुमार। आलोक कुमार का जन्म बिहार में बेगूसराय के मंझोल पंचायत 1 स्थित मधुरामल टोला में हुआ था। उनके पिता त्रिविक्रम प्रसाद सिंह इंजीनियर रहे हैं। आलोक कुमार का नीति निर्माण, संस्थागत सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहरा अनुभव है। नीति आयोग में भी सामाजिक क्षेत्र में सलाहकार रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, चिकित्सा शिक्षा और हेल्थ फाइनेंसिंग में बेहतरीन काम किया है। इससे पहले वे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में फैकल्टी भी रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर 1995 बैच के आईएएस मृत्युंजय नारायण आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में एमटेक है। किंग्स कॉलेज लंदन से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में एमएससी की डिग्री हासिल की है। 1 जनवरी 1970 को जन्मे मृत्युंजय कुमार अगस्त 2019 से भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर हैं। वे वर्तमान में जनसंख्या जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल हैं। चौथे नंबर पर हैं संतोष कुमार यादव, जो कि फरवरी 2020 से भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। 5वें नंबर पर हैं भुवनेश कुमार, जो कि जून 2021 से भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर हैं। वे वर्तमान में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में अपर सचिव हैं। वहीं लिस्ट में 6ठे नंबर पर लीना जौहरी, यूपी कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी लीना जौहरी महिला एवं बाल विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। अंग्रेजी और हिंदी में निपुण लीना जौहरी उत्तर प्रदेश प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुकी हैं। चलिए बात करते हैं कि यूपी में आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल संजय प्रसाद सीएम योगी के अपर मुख्य सचिव हैं। वह अन्य आईएएस अफसरों में सीएम के सबसे करीबी और भरोसेमंद हैं। ऐसे में बड़ी संभावना है कि उनका नाम बस सूची तक ही सीमित रहे। राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी पोस्टिंग के लिए एनओसी नहीं देगी। यदि संजय प्रसाद भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर जाते हैं तो सीएमओ में नए भरोसेमंद अफसर की तलाश करनी पड़ेगी। वहीं आलोक कुमार के पास औद्योगिक विकास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है।
यदि आलोक कुमार भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर जाते हैं तो इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छे अफसर की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि आलोक कुमार को इंडस्ट्री विभाग में काफी लंबा समय हो गया है, काफी अनुभव रहा है। यदि वे जाते हैं तो डिपार्टमेंट का कामकाज शुरुआत में काफी प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा शिफ्ट आ सकता है। कुछ अफसर केंद्र की चमक में जाएंगे तो योगी सरकार को अपनी टीम मजबूत करने के लिए कुछ नए चेहरे तलाशने पड़ेंगे। क्या ये बदलाव चुनावी रणनीति पर असर डाल देगा? आपको क्या लगता है कि संजय प्रसाद केंद्र जाएंगे या सीएम योगी उन्हें रोक लेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।